हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर उमंकर रॉय, एमडी पंचकर्मा, नेचुरल डे वेलनेस द्वारा आयोजित पंचकर्मा टेक्नीशियन कोर्स में आप सभी को आयुर्वेद और पंचकर्मा में उपयोगी कर्म जैसे स्वेदन, विरेचन, धूमपान, स्थानिक बस्ती, धारा और पथ्यापथ्य इनका विश्लेषण करूंगी। स्वेदन, विभिन्न प्रकार के स्वेदन जैसे भाष्प स्वेद, नाड़ी स्वेद, अवगाह स्वेद, परिषेक, उपनाह, अन्न लेपन और विभिन्न पोटली जैसे कि पत्र पोटली, वालुका पोटली, सस्यशाली पिंड स्वेद, कुकुटंड स्वेद, जंभीर पिंड स्वेद, चूर्ण पिंड, इन सभी कर्मों का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। इन सभी कर्मों में उपयोगी औषध की निर्माण विधि विस्तार में बताई जाएगी। मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। स्वेदन के दौरान कितना तापमान मेंटेन करना है, कितने समय तक करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है ताकि कोई व्यापद ना हो, व्यापद यानी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, पोटली कैसे बनानी है उसका स्टेप बाय स्टेप वर्णन किया जाएगा। पोटली में उपयोगी औषध का निर्माण कैसे करना है उसके बारे में भी बताया जाएगा। विरेचन कर्म, विरेचन कर्म क्या है, विरेचन कर्म के विभिन्न प्रकार, इसे कैसे करना है, इसमें उपयोगी औषध का निर्माण कैसे करना है, इसमें आपका क्या रोल होगा एज अ पंचकर्मा टेक्नीशियन, आपका रोल क्या होगा एज अ टेक्नीशियन, आपका रोल विरेचन कर्म में क्या होगा, पेशेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना है, विरेचन के औषधि का निर्माण कैसे करना है, उसे कैसे देना है, विरेचन औषधि के साथ जो अनुपान दिया जाता है उसका निर्माण कैसे करना है, इन सभी का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। स्थानिक बस्ती, स्थानिक बस्ती या लोकलाइज्ड बस्ती जैसे कटी बस्ती, मन्या बस्ती, रुद्र बस्ती, पार्श्वी बस्ती, मेरुदंड बस्ती का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। ये कैसे करना है, ये कर्म कैसे करना है, इनका स्टेप बाय स्टेप टेक्निक बताया जाएगा। इसमें उपयोगी जो औषध है उसका निर्माण कैसे करना है इसके बारे में भी बताया जाएगा। इस कर्म में उपयोगी जो मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स है उनके बारे में भी बताया जाएगा। धूमपान, धूमपान या हर्बल स्मोकिंग, धूमपान क्या है, धूमपान में उपयोगी धूम यंत्र, धूमवर्ती, धूमवर्ती का निर्माण कैसे करना है, धूमपान कैसे देना है, कब देना है, कितने देर तक देना है, इसके करने धूमपान करने की विधि जो प्रॉपर विधि है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। धारा, शिरोधारा और सर्वांग धारा, इन दोनों कर्म का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। शिरोधारा में उपयोगी शिरोधारा यंत्र, इसके बारे में बताया जाएगा। शिरोधारा धारा कब करनी है, कैसे करनी है, इसकी मॉडिफाइड टेक्निक्स, इनके बारे में विस्तृत वर्णन किया जाएगा। धारा में उपयोगी औषधि का निर्माण कैसे करना है, धारा यंत्र का उपयोग कैसे करना है, इसके बारे में डिटेल आपको बताया जाएगा। पथ्य अपथ्य, विभिन्न पंचकर्मा के दौरान रोगी को कौन से नियमों का पालन करना है। कुछ नियम होते हैं जो खाने में आपको पालन करना है, कुछ आपके जो कर्म करते हो डेली आप उसमें आपको पालन करना होता है। खाने में जैसे खिचड़ी ही खानी है, दही नहीं खाना है, बाहर की जो जंक फूड है उसका त्याग करना है। कर्म जैसे कि एसी अवॉइड करना है, धूप में नहीं जाना है, दिन में नहीं सोना है, रात्रि जागरण नहीं करना है, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होता है, तो इनका विस्तृत वर्णन किया जाएगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हेमांग परमार, पंचकर्मा विशेषज्ञ, नेचुरल डे वेलनेस द्वारा आयोजित पंचकर्मा टेक्नीशियन कोर्स में आप सभी को आयुर्वेद और पंचकर्म में उपयोगी विभिन्न कर्म जैसे कि अभ्यंग, स्वेदन, बस्ती, क्रियाकल्प आदि का प्रशिक्षण करूंगा। जिसमें से अभ्यंग, तो अभ्यंग किसे करना है, अभ्यंग में उपयोगी साधन कौन कौन से हैं, अभ्यंग कितनी देर तक करना है, अभ्यंग के अलग अलग पोजीशंस, किस पोजीशन में कितनी देर तक अभ्यंग करना है, शरीर के अलग अलग अंगों पर किस तरह से अभ्यंग करना है, ये सभी चीज़ों का आपको विस्तार से वर्णन करूंगा। फिर स्वेदन, तो स्वेदन में कौन कौन से साधन उपयोगी है, उसमें जो मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स है उसका किस तरह से यूज़ करना है,
लोकलाइज स्वेदन जैसे कि नाड़ी स्वेदन, पत्रपिंड स्वेदन, वालुका स्वेदन, मांसपिंड स्वेदन, ये सभी की टेक्निक्स आपको समझाऊंगा। उसमें उपयोगी पोटली जो बनती है उसको किस तरह से बनाना है, उसको किस तरह से पेशेंट पे अप्लाई करना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। फिर बस्ती द्रव्य किस तरह से बनाना है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, उसका मात्रा, उसका प्रोपोर्शन कितना है, उसको किस तरह से मिक्स करना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। उसकी क्लासिकल मेथड क्या है और जो मॉडिफाइड मेथड्स है वो सभी मैं आपको समझाऊंगा। फिर बस्ती पेशेंट को किस तरह से देनी है, पेशेंट को किस पोजीशन में सुलाना है, किस तरह से पेशेंट को समझाना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और बस्ती के दौरान कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, कौन किस चीज़ों पर हमें फोकस करना है, ये सभी मैं आपको समझाऊंगा। फिर क्रियाकल्प, तो अक्षितर्पण है, आश्चोतन है, नेत्र परिषेक है, पिंडी है, बिडालक है, पुटपाक है, ये सभी चीज़ों का आपको, उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स रहेगी और उसका टाइमिंग्स कितना रहेगा, उसमें कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सभी मैं आपको समझाऊंगा। ये सभी कर्मों को मैं आपको विस्तार से डिस्क्रिप्शन वाइज भी समझाऊंगा और उसके वीडियोस भी दिखाऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ वैद्य प्राजक्ता गरुड़, पीजी स्कॉलर पंचकर्म। नेचुरल वेलनेस आपके लिए ला रहा है पंचकर्मा टेक्नीशियन कोर्स। ये कोर्स पूरे 6 महीने का है। ये कोर्स में परफेक्ट पंचकर्मा टेक्नीशियन कैसे बने, इस सब चीज़ों को आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्या मैं पंचकर्म सेंटर में काम कर सकता हूँ? क्या मुझे पंचकर्म क्या है ये सीखने को मिलेगा? पंचकर्म कैसा होता है, क्यों होता है, क्या इसमें होता है, ये सब चीज़ों का आपको जवाब ये कोर्स में मिलेगा। ये सब सीखते वक्त आपको परफेक्ट जो पंचकर्म टेक्नीशियन है उसका सब गाइडेंस आपको मिलेगा। ये कोर्स में पंचकर्म में वामन पंचकर्म, नस्य पंचकर्म, स्थानिक बस्ती पंचकर्म यानी पंचकर्म करते दौरान जो भी पेशेंट के लिए इमरजेंसी आएंगी उसमें आपने क्या करना है, इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होती है, ये सब चीज़ें के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो सबसे पहले वमन पंचकर्म। वमन पंचकर्म इसका मतलब है कि औषधि द्रव्यों का चाटन देके पेशेंट को उल्टी या वोमिटिंग द्वारा उसको दोष है वो बाहर निकालने होते हैं, इसको बोलते हैं वमन पंचकर्म। वमन पंचकर्म तीन इसमें बटा हुआ है। तो पहला है पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में क्या है? स्थानिक स्नेहन। पूर्व कर्म में है पूरा बॉडी का स्नेहन और स्वेदन। इससे पहले स्नेहन जो है, जो पूरे बॉडी की मसाज करनी होती है, तो वो कैसी करनी है, कितने टाइम करनी है, कौन से पार्ट का कैसा मालिश करना है। उसके बाद स्वेदन जो है, वो स्वेदन कितना मिनट करना है, किस चीज का स्वेदन देना है, औषधि द्रव्य का स्वेदन देना होता है, वो किस चीज का देना है, ये सब पूरे विस्तार से हम बताएंगे। उसके बाद है प्रधान कर्म। प्रधान कर्म करते समय जब पेशेंट को उल्टी होती है तब पेशेंट को आपको क्या आश्वासन देना है, पेशेंट को किस गति से वो दोषों को बाहर निकालना है, मतलब आपको पीठ पे कैसा मर्दन करना है, पेशेंट को कैसा आपको ट्रीट करना है, और जो चाटन द्रव्य देते समय आपको मंत्र क्या बोलने हैं, क्या करना है, ये सब हम सविस्तर में बताएंगे आपको। उसके बाद है पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में धूमपान देना होता है, किस चीजों का धूमपान देना होता है, कैसे धूमपान बनाते हैं, कितने टाइम धूमपान देते हैं, क्यों धूमपान देते हैं, ये सब चीजें सर हम वमन के कर्म में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। उसके बाद है नस्य पंचकर्म। नस्य पंचकर्म बोले तो उसका मीनिंग है नाक की 2 पूड़ियां है उसमें औषधि तेल डालते हैं। औषधि तेल डालना, चूर्ण डालना, उस चूर्ण डालना, ये सब अलग अलग प्रकार के नस्य पंचकर्म होते हैं। इस चीजों में आपको सबसे पहले इसमें मालिश कैसे करनी है, उसके बाद तेल कैसे डालना है, कौन सी पोजीशन में डालना है, कितने टाइम डालना है, उसके बाद वो पेशेंट को कितने टाइम वैसे बैठ के रखना है, उस वो कैसे पोजीशन में डालना है, उसके बाद वो डालने के बाद क्या क्या पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने हैं, आपको क्या क्या करना है, ये सब चीजों के बारे में हम विस्तार से बोलेंगे। उसके बाद है स्थानिक बस्ती। स्थानिक बस्ती का मतलब है जो जॉइंट पेन है, जो सांधे दुखी है, सांधे दुखी में वैसे बैठ के रखना है, उस
वो कैसे पोजीशन में डालना है, उसके बाद वो डालने के बाद क्या क्या पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने हैं, आपको क्या क्या करना है, ये सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बोलेंगे। उसके बाद है स्थानिक बस्ती। स्थानिक बस्ती का मतलब है जो जॉइंट पेन है, जो सांधे दुखी है, सांधे दुखी में ये स्थानिक बस्ती किया जाता है। स्थानिक बस्ती के लिए जो उड़ीद जो है उसकी पाई बनाते हैं, वो पाई कैसे बनाते हैं, कैसे लगाते हैं, मोल्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो ग्रंथोक्त क्या बोला है और मॉडिफाइड अभी जो कर रहे हैं वो कैसे करते हैं। उसके बाद उसमें तेल गरम करके कितना डालते हैं, कितने मिनट वैसे रखते हैं, फिर उसको पूरा निकालते कैसे है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बोलेंगे। उसके बाद जो है इमरजेंसी मैनेजमेंट। अगर पेशेंट को स्वेदन करते टाइम चक्कर आया, या अगर पेशेंट को आप बस्ती दे रहे हो या स्नेहन कर रहे हैं तो पेशेंट का पेट दर्द हुआ, पेशेंट को चक्कर आ रही है, ज़्यादा बीपी बढ़ गया, ये सब इमरजेंसी मैनेज में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये फर्स्ट एड। अगर आप रास्ते से चल रहे हो, उसी टाइम एक्सीडेंट हो गया तो फर्स्टली आपको क्या करना है ये मालूम होना चाहिए। इसलिए जो टेक्नीशियन है उसको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर आने तक अपने को क्या करना है। इसका मैनेजमेंट हम ये सब सर्विस्तर और डिटेल में आपको समझाएंगे। और ये सब पूरी पंचकर्म क्या है और परफेक्ट टेक्नीशियन कैसे बने, ये सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ये पंचकर्म टेक्नीशियन कोर्स ज्वाइन करें और पूरी इंफॉर्मेशन लेके परफेक्ट टेक्नीशियन बने। धन्यवाद।